हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं, बढ़िया से हैं। आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10 से है। द टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम सर्कल्स से रिलेटेड एरियाज को फाइंड आउट करने के काम को करेंगे। एक एक करके इनके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैंने 4 क्वेश्चंस को नोट किया है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है और किनारे ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है। हमें इसी शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। इसको पता करने के लिए हमें यहाँ दिया गया है पाई इक्वल टू 3.14 रखना है। ध्यान देने की बात यह है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें इस सर्कल के एरिया से माइनस कर देना है, तो जो बचेगा वो शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा। यहां हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस। यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिससे हम पता लगा पाए कि क्या रेडियस है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एक अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 6 सेंटीमीटर। एज पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर परपेंडिकुलर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम एक डायगोनल बना दे तो ये दो राइट ट्राइंगल में बढ़ जाएंगे। जब राइट ट्राइंगल में बढ़ जाएंगे तो राइट ट्राइंगल का पाइथागोरस के हिसाब से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा, और वो हमें देगा डायामीटर, और उस डायामीटर को 2 से डिवाइड करके हम रेडियस निकाल सकते हैं और इस तरीके से फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम है हमारा इस रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड आउट करना। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सॉल्यूशन 1, यहां हम देख रहे हैं ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बी डी पता करने के लिए सिक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बी डी इक्वल टू 36 प्लस 64, आगे बी डी इक्वल टू रूट 100 का रूट तोड़ते हैं तो बी डी इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है 10 सेंटीमीटर। अब हमें मिल गया है इस सर्कल का डायामीटर जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब इस डायामीटर को 2 से डिवाइड करके हम रेडियस निकालेंगे और इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। BD is diameter of the circle. So
रेडियस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम आराम से इनको कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एल इंटू बी। 3.14 लेना है, पाई इक्वल टू 5525 माइनस 8 इंटू 6 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। (78.5 minus 48) 30.5 centimeter square. So the area of the shaded region is 30.5 centimeter square. तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इन विच, एक पेपर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसे हम ABCD के तौर पे मान लेते हैं। ये है वो पेपर जिसमें AB 20 सेंटीमीटर है और BC 14 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC इज कट ऑफ। BC साइड से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन को काट दिया गया है, ठीक है। तो एरिया जो है हमें रिमेनिंग पार्ट का बताना है। यहां हम देख रहे हैं, एक तो हमें इस रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है 20/14। एक जो सेमी सर्कल कट किया गया है, तो अगर इसका डायामीटर 14 बन रहा है, क्योंकि ये डायामीटर बन गया उसका, तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसका यूज करके हम इसके एरिया को निकाल के रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। सॉल्यूशन सेकंड का यहां हम देख रहे हैं, सिंस BC इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि BC उस सर्कल का डायमीटर है, सो रेडियस हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया मिल गया, और साथ ही हमें इस रेक्टेंगुलर पेपर का L और B दिया हुआ है। नाउ L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया
of rectangle ABCD minus area of semicircle। रेक्टेंगल का एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई इक्वल टू 22/7 ले लिया, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इसे हम माइनस करते हैं, 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2, 2 से 1 गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो है इस रिमेनिंग पार्ट या शेडेड पोर्शन का। तो इस तरीके से हमने सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या करने के लिए कहा गया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अगर ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। शेडेड पोर्शन का एरिया कौन सा है? ये जो सेमी सर्किल दो कटे हुए हैं इसके अलावा जो बच गए वो है। इस तरीके से यहाँ पर दो सेमी सर्किल दिख रहा है जैसे BPC और APD, ठीक है। हम इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्किल के एरिया का सम घटा देंगे, वो हमें दे देगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब इसे करने के लिए जैसा कि बोला ये स्क्वायर के साइड्स 14 सेंटीमीटर है तो उसके लिए तो डायमेंशन है हमारे पास। अब सर्कल में जब देखते हैं ये 14 है, ये इसके लिए डायमीटर है सेमी सर्कल के लिए, तो 14 का हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम देख रहे हैं कि AD जो है वो इस सेमी सर्कल का डायामीटर है। AD and BC are diameter of semicircles BPC and APD. So रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायामीटर बाय 2, ये हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। अब यहां हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का एरिया आ जाएगा, या नहीं तो दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन रहा है, हम ये मान के एक सर्कल का एरिया निकाल लें
तो हम वैसा भी कर सकते हैं, हम वही करते हैं। दो सेमी सर्कल सेम काइंड का अगर दोनों, तो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्यों? टू सेमी सर्कल इक्वल टू वन सर्कल। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने थर्ड के भी सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है और उसे कैसे करना है, अब हम इसे देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर। एक घोड़े को एक रेक्टेंगुलर फील्ड के किनारे कोने पर बांधा गया है। वो रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर का है। साथ ही कह रहा है इस घोड़े को इस फील्ड के कॉर्नर पे बांधा गया है और 21 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा है। 21 मीटर लंबी, नॉट सेंटीमीटर, मीटर लंबी रस्सी से उसे बांधा गया है। तो इस हॉर्स को चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिल पाएगा, हमें ये पता लगाना है। फील्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर हमें मतलब है असल में उस हॉर्स का जो रोप है वो रेडियस बन जाएगा और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो एक सर्कल का क्वाड्रेंट बनाएगा इस तरीके से। वो क्योंकि इस तरफ का हमें बताना नहीं है, इस फील्ड के कॉर्नर पे है तो वो इसी एरिया में मूव कर पाएगा और इस तरह से क्वाड्रेंट बनाएगा एक सर्कल का। हम 21 मीटर को रेडियस मान के इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। हमारा आंसर हमारे सामने है। और सॉल्यूशन लेंथ of the rope equal to radius तो एरिया कैन हॉर्स ग्रेज इक्वल टू 1/4। क्योंकि ये क्वाड्रेंट बनेगा तो हम 1/4 इसलिए रखेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/4
22/7 और रेडियस 21 मीटर है। 21 मीटर इंटू 21 मीटर, 7 3 जा। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर 3 जा 12, 1 8 18, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 इक्वल टू 346 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इस हॉर्स को ग्रेज करने के लिए 346 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा जिसमें वो ग्रेज कर सकता है। आइए इस तरह के एक दो क्वेश्चन को, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, 5 में पूछा क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर पार्क हैज इट्स ऑल साइड्स 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसके साइड्स हैं 100 मीटर के। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर। इस पार्क, स्क्वायर पार्क के हर कॉर्नर पे एक सर्किल के क्वाड्रेंट्स के टाइप का फ्लावर बेड है और इसका रेडियस है 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो फिर बाकी हिस्से का एरिया हमें पता करना है। ये तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ रेडियस भी दे दिया है, इस पार्क का डायमेंशन भी दे दिया है, आसानी से कर लेंगे। हम स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। वही हम करने वाले हैं। सॉल्यूशन 5, साइड्स ऑफ स्क्वायर equal to 100 meter, then area equal to 100 meter into 100 meter, side into side होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हमने पार्क का एरिया पता कर लिया। अब हमें इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया पता करना है। रेडियस of quadratic flower bed equal to 14 मीटर। अब इनका एरिया इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो 1/4 रखेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा 2 7 जा 14। अब आ गया 11 7 जा 77, 77 2 जा 154 मीटर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का हुआ। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ सच 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल टू 4 इंटू 154 मीटर स्क्वायर, 16 और 1 जा 4, 8 16 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया है $616
मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें से इसे घटा देंगे उसके एरिया में से। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर माइनस 616 मीटर स्क्वायर। ये हमें दे रहा है 10 से 6 या 4, 9 से 1 8, 9 से 3, 9 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट का एरिया रह गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां क्या कह रहा है? On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of hanky. एक रुमाल है हैंडकरचीफ, इस पर 9 सर्कुलर डिजाइन्स बने हुए हैं। हर सर्कुलर डिजाइन का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें इसमें हैंकी में जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्किल के अलावा जो बचे हुए उनके एरिया बताने हैं। यहां पर हमारे पास सपोर्ट के लिए सिर्फ इतना दिया हुआ है कि रेडियस हर सर्किल का 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 7 है तो डायामीटर 14 सेंटीमीटर हो गया। 14, 14, 28, 14, 42। इस तरीके से हम अगर इस स्क्वायर रुमाल का डायमेंशन निकालना चाहे तो 42 मीटर साइड का है ये हैंडकरचीफ, और जिसमें 9 रेडियस हैं, 9 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इस रुमाल का जो साइड है वो है 42 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करके हम रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। R of circle equal to 7 सेंटीमीटर। तो डायामीटर क्या हो जाएगा? 2 × 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इस चीज का यूज करेंगे हम इस साइड का लेंथ लेने के लिए। लेंथ में 3 सर्कल्स हैं, 14 हर एक का डायमीटर है तो 14 3 जा 42 हो जाएगा। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इंटू 3, 42 सेंटीमीटर। हमने दोनों चीज का पता लगा लिया। अब हम एरिया बताएंगे। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 9, क्योंकि 9 सर्कल है इसलिए हमें 9 से उन्हें मल्टीप्लाई रखना है। ये हो गया 42 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर माइनस सर्कल में 9 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7। आर है हमारा 7, काट दिया हमने।
सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो गया। तो इस तरीके से हम आराम से पता लगा सकते हैं। आज जो भी कुछ आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से बताया गया, उम्मीद करता हूं उससे आप लोग फायदा उठाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट